नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं राकेश। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से परीक्षा से पहले छात्रों को टेंशन मुक्त रहने के टिप्स दिए हैं और इस दौरान कुछ गंभीर बातें भी हुई। कंफ्यूजन दूर किया गया, जिंदगी के लक्ष्य पर चर्चा हुई तो कुछ बातों पर ठहाके भी लगे। छात्रों के लिए क्या रहा पीएम मोदी का संदेश, वो हम दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे बिहार विधानमंडल में विपक्ष ने किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और बिहार में इस बार शिक्षकों के कितने पदों पर हो सकती है बहाली। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर, पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा की। 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा की, जिसका ये 9वां संस्करण था। पीएम ने छात्रों से बात कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की। कार्यक्रम में देश भर के छात्र शामिल हुए। अपने संवाद में पीएम मोदी ने कई सलाह दी। छात्रों ने जो सवाल किए, पीएम ने उसका जवाब मनोरंजक और अपने आसपास होने वाली घटनाओं के उदाहरण से दिया और बताया कि करना क्या चाहिए। पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है, लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा, लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। स्किल ज्यादा जरूरी है या मार्क्स, इसे लेकर छात्र कंफ्यूज रहते हैं। इसे दूर करने के लिए पीएम मोदी ने बहुत आसान रास्ता बताया। लाइफ स्किल और प्रोफेशनल स्किल का फर्क और उनमें सामंजस्य की चर्चा करते हुए पीएम ने बताया कि कैसे संतुलन कायम कर जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है इसमें लगातार नया करते जाना। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो दो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। परीक्षा में नंबर ज्यादा आए, इसे लेकर सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षक भी परेशान रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिशा में चलकर इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। पीएम ने बताया कि शिक्षा का मकसद क्या है। जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। पीएम की सलाह सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता के लिए भी रही। पीएम ने बताया कि किसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए, साथ ही बच्चों की क्षमता का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हमने एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से, मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आत्मसात किया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यस सर। ये बाय प्रोडक्ट होगा। कुछ माँ बाप को क्या रहता है, इस उम्र से पहले ये हो जाना चाहिए। यस सर। तो मैं माँ बाप से कहूंगा उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार कि बच्चों को खिलने दो। प्रधानमंत्री ने भारत की पौराणिक कहानियों की चर्चा करते हुए कहा कि छात्रों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना चाहिए और पंचतंत्र जैसी कहानियों पर गेम बनाना चाहिए, लेकिन साथ ही पैसे लगाने वाले गेम से बचने की सलाह भी दी। भारत के अंदर इतनी कथा कहानियां, आप कभी सोचे हैं कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूं? और जैसा मानसी का अपना एक पेज है, आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप 1 या 2 गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप में ऐसे लॉन्च कीजिए, तो आपके घर के लोगों को लगेगा अरे देखो इतना छोटा है, 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं, तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे। देखो ये
हनुमान जी वाली वो कथा है ना, तुम उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे हैं। ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना, ऐसा जो जुआ चलता है ना, ये वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया। संवाद के दौरान पीएम से एक छात्र ने ये कहा कि उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन आपका है, यानी 17 सितंबर को। इस पर पीएम मोदी ने कुछ कहा जिससे पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा, मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, है 17 सितंबर को। तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए, जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। छात्रों ने पीएम मोदी से टिप्स लिए और उन्हें कुछ उपहार भी दिए, जिस पर पीएम का जवाब बिल्कुल अलग रहा। सर ये मैंने आपके लिए बनाया है। क्या बनाया बेटा? सर हैंडमेड बुके बनाया है। अच्छा, ये पहाड़ में ट्रेडिशनल उत्तराखंड का है। ये टोकरी है, जैसे बसंत पंचमी आती है हाँ। तो इसमें हम सुबह उठते हैं और फूल तोड़ते हैं, फिर लोगों के घर घर पे डालते हैं। त्रिपुरा का फेमस त्रिपुरा सुंदरी। It was made by base coconut shell. So and this is tea from वाह, चाय वाले को चाय, sorry it's organic. ऑर्गेनिक टी। तो बहुत अच्छी कविता लिखते हो, लगातार लिखती रहो। पीएम से मुलाकात के दौरान एक छात्रा ने कविता भी सुनाई जो पीएम मोदी के बारे में थी, और प्रधानमंत्री ने शाबाशी देकर उस छात्रा का हौसला भी बढ़ाया। सर मुझे आपको एक कविता सुनानी है। कविता सुनानी है, सुनाओ। हम सबके अरमान है आप, भारत के अभिमान है आप, भारतवर्ष के केवट है आप, मानवता के सेवक है आप। मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कुछ प्रश्नों को अपने साथ दिलाई हूँ। परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं, फिर हम सब ने ये मौका पाए हैं। आप ममता की परछाई है, वंचितों के हमराही है, देश को आगे रखते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं। तो लो मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो। यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, वाह वाह से वाह। आपको प्रणाम किया। पीएम मोदी से मिलकर छात्र काफी खुश हुए। परीक्षा को लेकर उनका तनाव कम हुआ और जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए टिप्स भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।